Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. आपके लिए मैं अर्थमेटिकल प्रोपोजिशंस और ज्योमेट्रिकल प्रोपोजिशंस के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन लेके आती हूँ फॉर क्लास 10 एंड 11 CBSE, यूपी बोर्ड एंड ICSE, वट एवर टाइप ऑफ द बोर्ड इज। मेरा पर्पस ये होता है कि मैं आपके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ, इसलिए किसी पर्टिकुलर बुक से मैं नहीं कराती, डिफरेंट टाइप की वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चन लाती हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बड़ी क्लास में आपको बड़ा हेल्प मिलेगा, क्योंकि अपनी किताब से जो क्वेश्चन बच्चे करते हैं उनको प्रैक्टिस करते करते वो उसी पैटर्न को रट सा लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है वो ये सब कुछ आता है, क्योंकि किताब से कोई भी क्वेश्चन पूछो आप कर देंगे, लेकिन दूसरी किताब से अगर कोई पूछे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी किताब से कोई क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है कि टू consecutive terms of a GP are second and fourth terms and seven terms of an AP. Find the common ratio of the GP. पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्या कहना चाह रहा है? टू consecutive terms of GP, यानी दो, एक GP है, मान लीजिए ये GP है, इसकी टर्म नंबर 1 है, टर्म नंबर 2 है और टर्म नंबर 3 है। और मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं बी लिख रहे हैं, इसको बी आर लिख देते हैं, उसको बी आर स्क्वायर। तो क्या होगा? आर इज द कॉमन रेशियो। ओके, आर इज द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो हो गया। ये जीपी के लिए। लेकिन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द जीपी, इसकी दो कॉन्जिक्यूटिव, ये और ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये और ये कॉन्जिक्यूटिव आर द सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ एन एपी। एक और एपी भी है हमारे पास, वो सपोज एपी है हमारे पास। एपी क्या है? ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। तो इस एपी की जो सेकेंड टर्म है वो टर्म नंबर 1 है, फोर्थ टर्म है वो टर्म नंबर 2 है और सेवन टर्म इसकी टर्म नंबर 3 है। यानी T1 कितनी है? T1 इसकी सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कौन सी थी? दिस वन, A प्लस D। ओके, इस बात को समझिए। एंड T2 टर्म नंबर सेकेंड इज फोर्थ वन ऑफ एन AP, यानी T2 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म A प्लस 3D हो जाएगी। फोर्थ टर्म्स ऑफ AB, AP की फोर्थ टर्म जो है वो उसकी GP की सेकेंड। उसका T3 जो होगी उसके कॉन्जिक्यूटिव वाली, वो उसकी सेवेंथ टर्म है, A प्लस 6D। ये हमें दे रखा है, तो हमें रेशियो, कॉमन रेशियो R निकालना है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। दो सीरीज है, एक हमारे पास ए है, एपी है, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, फिर कॉमन डिफरेंस डी है, तो नेचुरली एक टर्म्स होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए फॉर 4d, 5d एंड 6d एंड 7d अप टू सो ऑन। एक हमारी जीपी भी है, T1, T2, T3, T4, T5 और भी है, T भी होगी, T4 है, T5 है, व्हाटएवर इट इज। तीन कॉन्जिक्यूटिव बिल्कुल देनी है आपको रेगुलर जीपी की टर्म्स, वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की सेकंड, फोर्थ और सेवेंथ टर्म के बराबर है। तो इसका मतलब पहले T1 इसकी सेकंड वाली यानी A प्लस डी, दूसरी T2 इसकी थर्ड वाली है, फोर्थ वाली है, और तीसरी T3 इसकी सेवेंथ वाली, तो वो हमने इसके बराबर रखा। अब हमें कॉमन रेशियो निकालना है, तो क्या करें? इसके लिए हम ये हमें टर्म नंबर 1 है, टर्म नंबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं? टर्म 1 को हम लिख सकते हैं बी, टर्म नंबर 1 है, this is equal to B, okay? A plus D, this is term number 2 which is equal to BR, clear? And T3 is equal to A plus D, AP की है, वो इसके BR स्क्वायर के बराबर। हमें R निकालना है। अब क्या करते हैं? इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, this is 2 and this is 3. Now what we will do? सबसे पहले करते हैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 निकालते हैं, 2 माइनस 1 करते हैं, यानी 2 माइनस 1 हो गया आपका बी आर माइनस बी, बी आर माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस 3d
माइनस ए प्लस डी. ओके, दिस इज इक्वल टू a minus 3a plus 3d minus a plus d minus d, that is equal to 2d. यानी b can be taken as a common one, then r minus 1 is equal to 2d. This is equation number 4. Okay, अब क्या करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 minus 2 कर देते हैं. 3 minus 2, इक्वेशन नंबर 3 minus 2. 3 minus 2 करिए. 3 minus 2 जब करेंगे तो क्या होगा, बी आर स्क्वायर माइनस बी आर आएगा. बी आर स्क्वायर माइनस बी आर इज इक्वल टू ए प्लस 6 माइनस ए प्लस 6d माइनस ए प्लस 3d, दैट इज इक्वल टू 3d only. ओके, b फिर से कॉमन, बी आर कैन बी टेकन एज ए कॉमन वन. बी आर इज इक्वल टू r minus 1 is equal to 3d. This is the equation number 5. Equation number 5. 4/5 कर दीजिए. 5/4 कर दीजिए, r आ जाएगा. r हमें निकालना है 5 अपॉन इक्वेशन नंबर 4. br into r minus 1 upon br minus 1, br minus 1 अब ये br minus 1 into r minus 1 is equal to 3d upon 2d, that is 3/2. It means r रह जाएगा, this get cancelled with this, and r is equal to nothing but equal to 3/2. That is the answer. Then our answer will be equal to, r will be equal to 3/2. This is the answer. क्लियर हुई बात? समझ में आई आपको बात? क्या था, दो सीरीज दिए, एक ज्योमेट्रिकल सीरीज, एक अर्थमेटिकल सीरीज. अर्थमेटिकल सीरीज के मेंबर्स हैं. ज्योमेट्रिकल सीरीज इस तरह से है कि उसकी फर्स्ट टर्म उसके सेकंड के बराबर, एपी की सेकंड टर्म के बराबर है. उसकी सेकंड टर्म एपी की फोर्थ टर्म के बराबर है. उसकी थर्ड टर्म उसकी सेवंथ टर्म के बराबर है. उसकी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गई, T1 T2 T3, जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस की सेकंड, फोर्थ और सेवंथ टर्म के बराबर है. उस केस में हमें रेशियो निकालना है. कुछ भी नहीं दे रखा आपको, फिर भी सब कुछ दे रखा है. तो ये इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें कोई चीज नहीं दे रखी, तब भी निकालना है. जीपी को क्या माना हमने, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, बी आर स्क्वायर. इसमें कॉमन रेशियो आर है. आर हमें निकालना है, बी इसका फर्स्ट टर्म. Neither b is known to us nor r, only r is to be determined. दूसरे केस में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से हमने फर्स्ट टर्म a मानी, तो नेचुरल सेकंड a प्लस d होगी, थर्ड a प्लस 2d एंड सो ऑन. अब वो कह रहे हैं फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू द सेकंड टर्म ऑफ द ap. सेकंड टर्म ऑफ द ap इज इक्वल टू a प्लस d. तो t1 is equal to a plus d, which is equal to b. t1 is equal to b, which is equal to the second term of the ap. It means a plus d is equal to b. Second term of the gp, br, this is equal to the fourth term of ap. Fourth term of the ap is equal to a plus 3d is equal to br. And third term of gp, which is br square, is the seventh term of the ap is equal to a plus 6d. Yeah, these are the three equations in which we are having b is equal to a plus d, br is equal to a plus 3d, br square is equal to a plus 6d. अब क्या किया, इसको इसमें से घटाया, सेकंड को फर्स्ट में से घटाया, तो बी आर माइनस बी हो गया इज इक्वल टू ए प्लस 3d माइनस ए प्लस डी हो गया, दैट इज 2d आ गया. बी कॉमन ले लिया, r माइनस 1, b इंटू आर माइनस 1 विद इन द ब्रैकेट इज इक्वल टू 2d. दिस इज द फोर्थ इक्वेशन. थर्ड को इक्वेशन को सेकंड में से घटा दिया, घटाने से क्या आएगा, बी आर स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर माइनस बी आर टेकन कॉमन, बी आर इंटू आर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू a प्लस 6d माइनस a माइनस 3d इक्वल टू 3d. अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया तो r की वैल्यू 3/2 आ गई.
मिला किसी न्यूमरिक के, मिला किसी नंबर के, आपने अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस में कॉमन रेशियो निकाल लिया। ना तो आपको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस की फर्स्ट सीरीज पता थी, ना कॉमन डिफरेंस पता था, ना जीपी की फर्स्ट सीरीज पता थी, ना जीबी का कॉमन डिफरेंस पता था, फिर भी आपने निकाल लिया। दैट इज वेरी यूनिक क्वेश्चन, समझिए। ओके, ठीक है, मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे लगता है आपको पसंद जरूर आया होगा क्वेश्चन। इसको लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और एंजॉय कीजिए। मेरे दूसरे वीडियो का इंतजार भी कीजिए। ओके, सी यू, बाय, गुड नाइट।